हिंदू है मुसलमान है? हिंदू है मुसलमान है? मुसलमान। आधार कार्ड दिखा अपना। अच्छा, आधार कार्ड दिखा अपना। कार्ड तो नहीं है। नहीं है? दोबारा यहाँ दिखाई ना दीजिए। मुसलमानों की एंट्री है, कनकल में अलाउ नहीं है, ध्यान रख लिए। तुझे प्यार से समझा रहा, बजरंग दल से हूँ, राष्ट्रीय महाकाल सेना। सुना आपने, यहाँ मुस्लिमों की एंट्री नहीं है। ये ऐलान किया है बजरंग दल के महान कार्यकर्ता ने, जिन्होंने एक मुस्लिम फेरी वाले को रोककर उसे धमकाया और फिर पीटने की धमकी देकर उसे वहां से भगा दिया। साथ में ये भी कहा गया कि ये इलाका मुस्लिमों के लिए नहीं है, तो वो यहाँ पर कदम रखने की हिम्मत ना करे। लेकिन फिर मुस्लिम फेरी वाले को धमकाकर भगाने वाले इस बजरंग दल कार्यकर्ता का भी पुलिस ने अच्छे से इलाज कर दिया। क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये मामला है उत्तराखंड में हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र का, जहां ज्वालापुर के एक मुस्लिम फेरी वाले को सड़क पर चलते हुए चंचल भारद्वाज नाम के एक शख्स ने पकड़ लिया और फिर धर्म के नाम पर उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इस शख्स ने सीना तानकर खुद को बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता बताया और फिर मुस्लिम शख्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया। ज्वालापुर से हिंदू है मुसलमान है? हिंदू है मुसलमान है? मुसलमान। आधार कार्ड दिखा अपना। अच्छा, आधार कार्ड दिखा अपना। कार्ड तो नहीं है। नहीं है? दोबारा यहाँ दिखाई ना दीजिए। मुसलमानों की एंट्री है, कनकल में अलाउ नहीं है, ध्यान रख लिए। तुझे प्यार से समझा रहा, बजरंग दल से हूँ, राष्ट्रीय महाकाल सेना। दोबारा समझाने का नहीं, ध्यान रखिए। कनकल और हर की पेड़ी के अंदर मुसलमानों की एंट्री नहीं है। यहाँ तुम ये लोहा टीन बेचने के बहाने उल्टे सीधे कर्म करते फिरोगे, यहाँ तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। पागल समझ रखा तुमने मैं? हैं? दोबारा दिखाई ना दीजिए तुझे। हरिद्वार से न्यूज़ 24 के संवाददाता पंकज कौशिक से मिली जानकारी के मुताबिक मुस्लिम फेरी वाले का नाम शान मोहम्मद है, जो कि कनखल में 40 साल से फेरी लगाने का काम कर रहे हैं। 23 फरवरी को जब वो काम पर निकले तो वहां पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता ने पहले उनसे उनका नाम पूछा और फिर उन्हें गंदी गालियां देते हुए धमकाना शुरू कर दिया। इस दौरान पहले शान मोहम्मद का नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और फिर उनसे आधार कार्ड दिखाने को कहा गया। लेकिन जब शान के पास आधार कार्ड नहीं मिला तो कार्यकर्ता उन्हें टॉर्चर करने लगा। वीडियो में कार्यकर्ता को ये कहते हुए साफ सुना जा सकता है कि यहाँ दोबारा दिखाई मत देना, मुस्लिमों की एंट्री नहीं है यहाँ पर। तो आखिर बजरंग दल को ये तय करने का हक किसने दिया कि किस इलाके में मुस्लिमों की एंट्री है और किस इलाके में नहीं है? और कार्यकर्ता की गुंडागर्दी यही नहीं थमी, इसके बाद आरोप लगाया कि मुस्लिम लोग यहाँ आकर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, इसलिए यहाँ मुस्लिमों की एंट्री बैन है। शान मोहम्मद को धमकी दी गई कि अगर वो यहाँ दिखे तो उन्हें अगली बार खूब पीट कर भेजा जाएगा, जिसके बाद शान मोहम्मद दुखी होकर वहां से चुपचाप चले गए। अभी खाली में समझा के भेज रहा और दोबारा समझाने का नहीं, मैं ध्यान रख लिए। नहीं चाहिए तेरा, मैं पहले ही बता रहा तुझे। मुसलमानों की एंट्री बंद है यहाँ, निकलने से लेके लोहे टीन को नहीं तो तुझे। बुजुर्ग मुस्लिम शख्स को टॉर्चर करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है और लोग इसकी खूब आलोचना कर रहे हैं। चंचल भारद्वाज नाम के इस कार्यकर्ता पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी, तो वहीं इस बदसलूकी से परेशान होकर डर और घबराहट के कारण शान मोहम्मद ने थाना अध्यक्ष कनखल को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। क्या घटना हुई? मेरे घटना हुई, मुझे 40 साल हो गए अब तो कनखल में, और मैं फेरी जा रहा था और परसों की बात है कि मुझे नाम पूछा मेरे से। नाम पूछ के मुझे मैंने शान मोहम्मद कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमान गाड़ना ठीक नहीं है हरिद्वार में, कनखल में, और मुझे गालियाँ दुप्पड़ बहुत दी और तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और मुझे कुछ न कुछ बहुत कुछ कहा। फिर वो साहब से मिले? सब हाँ, साहब से मिले। तारीख दी थी, साहब को तहरीर दी है? हाँ, साहब को तारीख दी है। जिसके बाद हरिद्वार पुलिस हरकत में आई और चंचल भारद्वाज को इस गुंडागर्दी और दबंगई के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अब जेल की सलाखों के पीछे खड़े इस कार्यकर्ता की हालत भी देखिए।
जो कुछ देर पहले धमकी दे देकर धर्म के नाम पर इलाके बांट रहा था, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस ने उसे सबक सिखाते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और वो चिल्ला चिल्ला कर पुलिस से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। जबरदस्ती बंद करा, माफी मांगता रहा, सब कुछ करने के बाद मेरी वाइफ 3 घंटे से बैठी है, हाथ जोड़ रही है, जबरदस्ती परेशान कर रही है मुझे, और मुझे अंदर बंद कर दिया गया और मुझे ये कह रहे हैं तुझे सुबह तेरी जमानत होगी, अब तू कोर्ट से ही छूटेगा। और मेरी बीवी 3 घंटे से बैठी है, 12 बजने को जा रहे हैं, 6-7 बजे 8 बजे करीब आया था, 12 बजने को जा रहे हैं, ये टाइम हो गया है। समझौता पुलिस को हजम नहीं है क्या? मैंने समझौता किया, उसकी वीडियो है, समझौते में हम कई सारे जने। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि माहौल खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और जो इस तरह की हरकत करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस अमल में लाएगी। एक रेडी वाले से पूछा जा रहा है कौन है, क्या है, मुसलमान है या बताना। हाँ, ये वीडियो हमारे संज्ञान में आया था तो हम लोगों ने उसको देखा और उस आदमी को ट्रैक किया। कोई चंचल भारद्वाज नाम का कनखल का रहने वाला व्यक्ति है जो किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति को धमका रहा था कि यहाँ कैसे आ गया, और वो सब चीज़ उसका पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उसको गिरफ्तार किया है और उसे आज न्यायालय में पेश किया कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे एक माहौल बिगड़ने की स्थिति बन रही है कि इस तरह की चीजें नहीं, देखिए, ये तो उच्च अधिकारियों और सभी के आदेश निर्देश हैं कि किसी तरह का भी कोई ऐसा माहौल खराब करने को किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और जो इस तरह का कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस अमल में लाएगी। बातचीत के दौरान क्या पता चला, क्या मोटिव था उसका ऐसा करने का? वो ये भी जानकारी हुई है कि वो पहले 1-2 बार भी उसने वीडियो वायरल किया था इस तरह का कोई माहौल खराब करने का, तो उस संबंध में भी इसीलिए उसको जो है, हालांकि उसने माफी भी मांगी है बता रहे हैं और कुछ डिलीट भी पोस्ट की, लेकिन चूंकि उसका पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं रहा तो इसीलिए उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की गई है। दावे के मुताबिक चंचल भारद्वाज ने इससे पहले भी 2 बार ऐसी नफरती हरकत करते हुए वीडियो बनाया है, लेकिन इस बार जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने अपनी इस हरकत के लिए माफी तक मांगी और मुस्लिमों को परेशान ना करने का आश्वासन भी दिया। इस अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने को अपराध मानती है। धमकी का उद्देश्य डर पैदा करना या किसी को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करना है जो वो करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 दंगा करने से संबंधित है, जिसमें किसी उद्देश्य के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करके दंगा करने को अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 की उपधारा 2 मुख्य रूप से दंगे के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दंगे का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों को दंडित करती है, जिसमें जानबूझकर अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उकसाना या ऐसी भावनाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इसके लिए आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में मुस्लिम फेरीवाले को टॉर्चर करके अब बजरंग दल वालों ने सड़कें इलाके भी हिंदू मुस्लिम में बांटकर गुंडागर्दी की नई मिसाल कायम कर दी है। अब तक तो मंदिर मस्जिद के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन अब धर्म के नाम पर चली ये नफरत सड़कों और गलियों के इलाकों तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल है कि अगर इसी तरह से धर्म के नाम पर अब सड़कें इलाके तक बांट ली जाएंगे तो फिर मुस्लिम समुदाय आखिर जाएगा कहां? सवाल है कि क्या बजरंग दल धर्म के नाम पर अब इतना संवेदनहीन होता जा रहा है कि लोगों से उनके 2 वक्त की रोटी का साधन छीनने की भी अब कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और हैरानी है कि ये बजरंग दल की धर्म के नाम पर गुंडागर्दी कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि अब देश के लिए बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। आप इस मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।